गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर इनहेरिटरी ट्राइट्स एंड एक्वायर्ड ट्राइट्स। मतलब वो करैक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आएंगे ही आएंगे। तो दीज ट्राइट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक जीन्स, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आना तो दैट मीन्स जीन्स के ही थ्रू आएगा, and are passed on one generation to another. Any alteration in the DNA will be passed on through germ cells. कोई भी अगर चेंज आएगा डीएनए के अंदर तो वो किस वजह से आएगा? जर्म सेल्स की वजह से, टू द प्रोजनी रिजल्टिंग इन वेरिएशन, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है हर जनरेशन में। पर ये बात पक्की है कि वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्राइट्स। ठीक है, जैसे आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, ये इनहेरिटेड ट्राइट्स में आएंगे। एक्वायर्ड ट्राइट्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइट्स जो हम इसी जन्म में लेंगे पर वो अगले जन्म में ट्रांसफ़र नहीं होने, या ये कह लीजिए जो हमारे पेरेंट्स के अंदर उस जन्म में आए थे पर हमारे अंदर नहीं आए। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गई, वो निशान उसी जन्म का है, इसलिए वो अगली जनरेशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है सर्टेन ट्राइट्स आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन देयर लाइफ टाइम। जो हम अपनी लाइफ के अंदर लेंगे वो एक्वायर्ड ट्राइट्स होंगे। ठीक है, जैसे आपका वज़न बढ़ना या कम होना, ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनहेरिटेड ट्राइट्स एंड एक्वायर्ड ट्राइट्स। अब व्हाट आर द different way in which individual with a particular trait may increase in the population। एक करैक्टर जो इंक्रीज़ हो जाता है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, उसका क्या सिस्टम है? दो तरह का सिस्टम बनाता है वो, नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? व्हेन वेरिएशंस अराइजिंग इन द पॉपुलेशन रिजल्ट इन एडोप्टेशन टू फिट देयर एनवायरनमेंट बेटर। किसी वातावरण के अंदर रहने लायक बनाने के लिए शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, अडॉप्ट करते हैं वो नेचुरली अडॉप्ट करेंगे। इट गिव्स देम सर्वाइवल एडवांटेज, जिसकी वजह से वो बचे रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बड़ी तेज़ गर्मी कर दी और उसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया मर गया, फिर भी 10-12 रह गए, वो उनके अंदर अब एडवांटेज हो जाएगी, सर्वाइवल बेटर कंडीशन में वो करने शुरू हो जाएंगे, वो वेरिएशंस आ जाएगी। पर हुआ ये नेचुरली। क्या होता है इसमें? द पॉपुलेशन गेट्स नेचुरली सिलेक्टेड एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, अपने आप ही वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है जेनेटिकल ड्रिफ्ट, यानी समटाइम्स देयर इज़ एन एक्सीडेंटल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स। एक्सीडेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, इन अ स्मॉल पॉपुलेशन विच डज नॉट गिव दैम सर्वाइवल एडवांटेज बट लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बचने लायक है या नहीं है, सर्वाइव करने लायक एडवांटेज है या नहीं है, परंतु पॉपुलेशन में वो चीज़ बढ़नी शुरू हो गई, आनी शुरू हो गई, वो जेनेटिकल ड्रिफ्ट कहलाता है। कि एक्सीडेंटल वे से किसी के अंदर कोई जेनेटिकली चेंज आने शुरू हो जाए, म्यूटेशन टाइप हम देखेंगे वो आगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई ट्राइट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। अभी पीछे करवाया था, ये इनहेरिटेड क्यों नहीं होंगे जो हम अपनी लाइफ टाइम में लेते हैं? क्योंकि ये इसी लाइफ में लिए हुए हैं और ये आपके डीएनए के अंदर नहीं आते। ठीक है, इसीलिए ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जो डीएनए से रिलेटेड सिस्टम होगा वही आगे ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स इज कॉज फॉर वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक। वो कह रहे हैं जेनेटिक बेस से अगर सोचा जाए तो जो शेर बाघ वगैरह हैं कम होते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय क्यों है? वो कारण ये है बिकॉज ग्रेजुअली देयर पॉपुलेशन आर कैन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। धीरे धीरे ये जीरो अगर हो गए तो इसका मतलब है ये प्रजाति दोबारा देखने को मिलेगी नहीं। बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीज़न लाइक नेचुरल कैलामिटी, एज अ रिजल्ट वी मे लॉस कंप्लीट जेनेटिकल पूल ऑफ टाइगर। आने वाली पीढ़ी इसको देख भी नहीं पाएगी क्योंकि जेनेटिकली वो ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्पेसिएशन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच फॉर्म अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन।
जो स्पीशीज़ चलती आ रही है उसी से ही आगे ब्रांच कट जाना, नई स्पीशीज़ बन जाना, दैट इज़ स्पेसिएशन। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि हम और चिंपैंजीज़ क्लोजली रिलेटेड है, यानी हमारे पूर्वज एक थे, उनसे एक स्पीशीज़ हमारी बन गई, एक स्पीशीज़ एप्स या चिंपैंजीज़ की बन गई। तो उनसे एक स्पीशीज़ जो बनी है हमारे कज़न्स टाइप कह लीजिए वो है स्पेसिएशन। अ स्पीशीज़ इज़ एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन विच इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन, अलग होती चली जा रही है दूसरी पॉपुलेशन से। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 मैं बताता हूँ, बाकी आप रीड करना। वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट and the organism's environment interaction result in the formation of new features। आप किस वातावरण में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो नए वातावरण के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, यही एवोल्यूशन है। पर एक बात पक्की है कि इसके लिए हज़ारों साल का प्रोसेस चलता है। Since the environment keeps on changing in space and time, a new feature such as color variation is in beetles is operated upon the natural selection। जैसे मौसम के हिसाब से आप देखोगे ठंडे इलाकों में, यूरोपियन सिटी में लोग स्किन के फेयर होते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो वातावरण का भी फ़र्क पड़ता है स्पीशीज़ के ऊपर। दिस प्रोसेस विल ब्रिंग अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। इस प्रोसेस से क्या होगा, अलग महसूस होना शुरू हो जाएगा ओरिजिनल पॉपुलेशन से, क्योंकि स्पेसिएशन हुआ है। सम ऑफ दिस वेरिएशन सच एज ग्रीन कलर ऑफ बीटल विल एनेबल देम टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरह से चेंज होती जा रही हैं कि ग्रीन कलर के पत्ते के ऊपर वो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वो सर्वाइव करेंगे, इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन में स्पेसिएशन उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये पॉइंट्स हैं। अब इनमें सिचुएशन हम करते हैं। सिचुएशन 1 क्या है, सपोज बीटल पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। द बीटल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसिडर्ड एट अ डिस्टेंस, बीटल मूव फ्रॉम ए टू बी, देन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड एक्सचेंज जीन्स विद ईच अदर। कोई ए से बी जगह पर आ गया तो उसी तरह से उनके अंदर जनरेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब सिचुएशन 2 में थोड़ा फ़र्क आएगा। क्या आएगा कि ए से बी की ओर जाएंगे, पर बीच में कोई माउंटेन, पहाड़ी आ गई या रिवर आ गया, तो अब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, टू सब पॉपुलेशन ए एंड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर बिटवीन दैम। ये बैरियर है, ए पॉपुलेशन, ये बी पॉपुलेशन। तो बीटल्स फ्रॉम ए टू बी बाय प्रीडेटर, मान लो कौवे ने आकर इसको उठाया और उड़ गया और नदी पार करके यहाँ उसके मुंह से वो गिर गया, यहाँ आ गया। एज द टू सब पॉपुलेशंस आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड, द फ्री एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन दीज टू सब पॉपुलेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्योंकि उनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो पॉपुलेशन के यहाँ चला भी गया तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ इवोल्यूशन सिस्टम के अंदर स्पेसिएशन वाला दिक्कत आएगी, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा है, वो अडोप्ट नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है टू मेन फैक्टर, राइट द टू मेन फैक्टर्स दैट लीड्स टू द स्पेसिएशन। स्पेसिएशन आने के मेन फैक्टर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये जैसे आपने अभी एक्टिविटी की, ये सारे वही चीज़ें, यही पॉइंट आपको समझाए हैं। अब ये बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए, ये बच्चों आपने करने हैं। क्या है क्वेश्चन, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज़। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कोई एक मुख्य कारण होगा स्पेसिएशन का, बिकॉज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल नॉट बी अ मेजर फैक्टर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट स्पीशीज, बिकॉज स्पेसिएशन अकर व्हेन अ पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू 2 पॉपुलेशन। स्पेसिएशन कब होएगा, प्रजाति में फ़र्क कब आना शुरू होगा, जब वो 2 अलग अलग पॉपुलेशन में होएंगी। ठीक है, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। जैसे अभी आपने देखा होगा, नदी से इधर से उधर चला गया था बीटल, तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जैसे पेड़ पौधों के अंदर देखते हैं हम, क्या इसमें होगा। ठीक है, तो स्पेसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच फॉर्म्स अ न्यू स्पीशीज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द 2 पॉपुलेशन। Thus, if an organisms reproduce asexually, the geographical isolation would not affect the genes flow between them। क्योंकि उन्होंने asexually होना, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जबकि इसके अंदर पॉलिनेशन वाले सिस्टम के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर है बेटा? यहाँ तक बच्चे कर लेना। और जैसा कि बार बार आपको बताया जा रहा है, ये इस साल 10th के अंदर सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बस रफली एक बार रीड कर लेना। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर द डे।